बेगम, तुम्हारी अम्मी आ रही हैं, उठ के रेडी हो जाओ। है? हाँ, फोन आया था उनका, वो कह रही मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। सच्ची अम्मी आ रही हैं? हाँ बेगम सच्ची, वो कह रही थी उसे मत बताना, पर मैंने तुम्हें बता दिया ताकि उठ के तैयारी शारी कर लो। क्या ख्याल है? अच्छा, सरप्राइज देने का कह रही थी क्या? हाँ तो और क्या, बस कर अब उठ जाए जल्दी। अच्छा फिर आप ऐसा करें कि उनके लिए रसमलाई का डिब्बा ले आए, मैं उनके लिए रसमलाई बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, चिकन और बिरयानी मसाला भी लेते हैं ना, राइस घर पे पड़े हैं, मैं उनके लिए बिरयानी बना दूंगी। ठीक है जी, ले आऊंगा। चलता हूँ अब मैं। जल्दी जल्दी मैं भी घर की सफाई कर लूँ। मेरी अम्मी आ रही है, मेरी अम्मी आ रही है, मेरी अम्मी। आज तो काम ऐसे खत्म हो रहा है क्योंकि मेरी अम्मी आ रही है। ये लो। अच्छा जनान बात सुनो, एक काम करो, ये चिकन वापस करके मटन ले आओ, मटन कढ़ाई बनाऊंगी आज। तुम्हें आती है मटन कढ़ाई बनानी? अरे अदनान, मैं YouTube से देख के बना दूंगी, आप परेशान मत हो। ये जाएं और इसे वापस करें। अब मटन लेके आए, अब पकड़ भी लो, सोच क्या रहे हो? खुद की अम्मी आ रही है तो मटन बन रहा है जी। ये लो। अच्छा तुम ऐसा करो, बर्तन निकाल के उसे सौंप कर दो, और ये कपड़ा पकड़े और जल्दी से पंखे साफ कर दें, क्योंकि माँ सबसे पहले आके पंखे देखती हैं। ठीक है। और आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे जब माँ का फोन आया था कि वो आ रही हैं? अरे यार तुम सो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें क्या परेशान करना। चले आप अपना काम करें, और मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब मैं नहा के फ्रेश हो जाऊँ। मेरी अम्मी आ रही है। अरे यार ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा खुश हो रही है, जब इसे असलियत पता चलेगा तो ये मेरा क्या हाल करेगी। अदनान लगता है अम्मी आ गई, जो दरवाजा खोल के आओ। यार खुद ही चली जा, मुझसे नहीं जाया जा रहा। उठना, अम्मी आई है। मैं नहीं जा रहा। कोई काम ना करना, सारा दिन बैठे रहना। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो सुहेरा? आए अंदर, आए अंदर। हाँ बैठे माँ जी बैठे। अदनान माँ आ गई है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हालत बना ली है आपने, इतने कमजोर क्यों हो गए आप? अब इसे क्या बताओ मेरी क्या हालत होने वाली है। वो काम कर करके। चले माँ जी आप बैठ के बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अदनान मेरी बात सुनना 1 मिनट जरा। जी जी माँ जी, 1 मिनट में। हाँ जी। झूठ क्यों बोला मुझसे? वो क्या बात है बेगम, मैं सुबह सुबह डर गया था तुम्हें कुछ कहते हुए। डर क्यों गए थे? भूत हूँ क्या मैं, तुम्हें खा जाऊंगी क्या? वो बेगम झूठ इसलिए बोला ताकि तुम घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर दो तो तुम्हारा मूड भी खराब ना हो, पर देखो तुम्हारा फिर हो गया। अदनान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा मूड क्यों खराब होता? क्या वो मेरी सास मेरी नंद नहीं है? तो फिर? यार मुझे ऐसा लगा था कि तू चिढ़ जाएगी। अदनान मैं क्यों चिढ़ती, और मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, जितना मैं अपनी माँ के आने का इंतजार करती हूँ ना, उतना ही मैं तुम्हारी माँ के आने का इंतजार करती हूँ। और मुझे पहले ही पता चल गया था तुम्हारी इस घटिया प्लान के बारे में, क्योंकि मेरी माँ ना 1 हफ्ता पहले ही गाँव रहने के लिए गई हुई है। वो तो इधर है ही नहीं, वो कैसे आ जाती? और तुम क्या कह रहे थे कि वो मुझे बिना बताए आ जाती? बेवकूफ समझते हो मुझे? मैं तुमसे ज्यादा अपनी माँ को जानती हूँ। मतलब तुम एक्टिंग कर रही थी? तो और क्या, मुझे पता है तुम्हारी अम्मी चिकन ही मटन खाती है, मेरी अम्मी तो चिकन भी खा लेती है, इसलिए मैंने चिकन वापस करवा के तुम्हारी अम्मी के लिए मटन मंगवाया था। अरे मूंगे, जब मैंने मटन मंगवाया तुम्हें तब भी समझ न आई? ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। सच में आप तो हो ही मूंगे।
चल पीछे हट, ओए चल हट। ओए बात तो सुनो। दोस्तों अब आप बताओ, क्या सच में बीवी ऐसी होती है? मेरी बीवी तो ऐसी है, पर मैंने तो अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े होते हुए देखा है। आपकी बीवी कैसी है? कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो और वीडियो में दिया गया मैसेज पसंद आया तो इसको शेयर भी करना। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। शुक्रिया। ओ मेरी बात तो सुनो, 6 दिन नहीं गुजरते तुम्हें नाराजगी का भूत चढ़ जाता है। तमाशा तो ना बनाओ। क्या बात सुनूं? कुछ रह गया सुनने को? खर्चे तो तुम मेरे उठा नहीं सकते। रह गया है? अल्लाह माफ करे, कोई सोकन ला के खड़ी कर दिया तुम्हारे सामने जो ऐसा बोल रही हो। हाँ, उसी की नौबत रह गई है बस। ले आओ भाई, वो भी ले आओ। इन 4 सालों में तुमने दिया ही क्या है मुझे? बस औरत की यही आदत होती है, एक छोटी सी बात पे पिछले सारे की एक राय पे पानी फेर देती है। सारा दिन कमा के किसके लिए लाता हूँ? अपनी माँ और बहन के लिए। सुनवाओ सुनवाओ, रोटियां भी गिनवाओ। यही असलियत है तुम्हारी। मैं नहीं आऊंगी वापिस अब। नैमा, सुनवा तो नहीं रहा था मैं। आपी आप अचानक से? हाँ तो मेरे बाप का घर है, नहीं आ सकती क्या? फिर लड़के आई हैं क्या? हाँ, माजिद आए तो उसे अंदर ना घुसने दियो। मैं और मेरा बेटा शक्ल नहीं देखना चाहते उसकी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। हाँ बिलाल, क्या हुआ? फिर आई बैठी है नईमा बाजी लड़के। बस इसने तो हर हफ्ते की रूटीन ही बना ली है। चल क्या हुआ माजिद भाई, आया नहीं ऊँटों के मेले पे? भाई कमाल का मेला था, राजनपुर के ऊँट भी आए हुए थे। क्या ऊँटों का मेला भाई, अपनी तो जिंदगी मेला बनी पड़ी है। जिंदगी मेला? अच्छा, भाभी नाराज होके चली गई है। देख भाई, यूं समझा कर कि हर हफ्ते उसे कमी महसूस होने लग जाती है बाप के घर हाजिरी देने की। मजाक से हट के यार, छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना लेती है, पिछले सारे की एक राय पे पानी फेर देती है। चल छोड़ यार, दिल छोटा ना कर। बल्कि तू ऐसा कर, बेटे के लिए चीज वाला शॉपर बनवा जा, इसी बहाने मान जाएगी वो। अब तक तो घर वालों ने भी समझा दिया होगा उसे। बल्कि तू ऐसा कर, मेरे साथ ही चल, चल बनवा के चलते हैं, आजा। बस ये कोई बात भी है? माजिद भाई की तनख्वाह है, वो जहाँ मर्जी खर्च करें। हाँ, सब माँ और बहन पे लुटा के आ जाता है, और जब मेरी बारी आती है कुछ लेने की तो हाथ तंग हो जाता है उसका। हाँ तो क्या हो गया, माँ और बहन भी तो उसकी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी जरूरियात के लिए किसका मुंह देखूं? देख नाइमा, रोज रोज जो औरतें लड़के आ जाती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती ससुराल में। जितनी इज्जतें मिल गई है ना, देख ली है मैंने। तू ही समझा इसे। मैं छोटा हूँ, मैं क्या बोलूँ? जब आपकी नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनेगी? बिलाल, वो नोमी को तो उठा के ले आ, चीजें लाया हूँ उसके लिए। नोमी को? कोई जरूरत नहीं मेरा बेटा उठा के इसके सामने जाने की, नहीं चाहिए उसे चीज। मेरा भी बेटा है वो, जितना इसका हक है नोमी पे उतना मेरा भी है। कोई उतना शुतना नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मेरी इजाजत के बगैर ये किसी से नहीं मिल सकता। चल ये ले, जाके दे दे चीज उसे, खा लेगा। ये पड़ी है चीज, नहीं चाहिए, मैं खुद ले दूंगी उसे। ये भी जाके अपनी माँ और बहन को ही दे दो। ये तूने क्या हरकत की है? नोमान उसका भी बच्चा है, खर्चे तो वही करता है ना। बस कर दो बाजी, उसकी हिमायत ना शुरू कर दो अब। उस माँ पे ठीक कह रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। वो अपने बच्चे के लिए चीज लाए थे और आपने। मुझे बेहतर पता है क्या करना है और क्या नहीं। ये बच्चा ही तो उसकी कमजोरी है, दूर रहेगा ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तड़पेगा इसके लिए, लेकिन मिलने नहीं दूंगी मैं। अल्लाह ही खैर करे, बसने वाले तेवर नहीं लग रहे इसके। देखा, देख लिया तूने? हाँ देख लिया, और समझ भी गया एक चीज। हमेशा कहा जाता है कि औरत जलील हो गई गलत मर्द का इंतखाब करके, मगर हकीकत तो ये है कि मर्द भी जलील हो जाता है जब गलत औरत का इंतखाब कर बैठे। जलील नहीं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। चलो लड़ाई या नाराजगी हमारी है, बच्चे का क्या कसूर है?
उसे तो मिलने देना। ये बदनस्ली औरत की निशानी होती है भाई, जब खुद नाराज हो ना तो फिर बच्चों पर भी हुक्मरानी बना लेती है कि ये बच्चे तो सिर्फ मेरे हैं, भूल जाती है कि अखराजात तो मर्द उठाता है ना। हकीकत है। चलो फिर रखे औलाद अपने पास, इसी की औलाद है ना। ठीक है, तलाक के कागजात भिजवा दूंगा मैं भी। जब औरत मुकाबलेबाजी पर उतर है ना तो यही हल है इसका। नहीं नहीं, तलाक नहीं, थोड़ा टाइम दे उसे, इतनी जल्दी मत कर। बेटी बाप के घर हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकती, देखियो उल्टे पांव भाग के वापस आएगी। कोई भी मर्द जानबूझ के तलाक नहीं देता, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस नौबत तक ले आती है, तेरे सामने ही है। चलो तू कहता है तो कुछ दिन सब्र कर लेता हूँ, मगर यकीन कर यार, दिल बहुत दुखा है। आजा। अगर वीडियो पसंद आए अरे पागल हो गई है क्या? 11 कपड़े दिए मैंने तुम्हें बच्चों के, और बदले में क्या दे रही है? ये छोटा था थर्मास। अरे बाजी 11 कपड़े तो तुसा दिते ने, वो भी फटे पुराने, जगह जगह तो टूक लगा पे है। इन्ना दा बाजार च की रेट लगेगा बाजी? तो क्या मार्केट से जाके तुम्हें नया खरीद के ला दूं? ये पकड़ो अपना थर्मास। बाजी रखो रखो, 1 मिनट रखो तो सही। बाजी तुसे इंज करो कि मैंने 1-2 सूट और लिया दो, फिर मैं तानू एक कराइयां दा सेट भी दे दांगी। अरे बीबी जो कुछ भी है तेरे सामने है, अगर तुम्हें कुछ अच्छा देना है तो दो, वरना ये कपड़े मैं किसी और को दे देती हूँ। तो बाजी तुसी बुरा ना मनाओ, तानू मैं थर्मस दे नाल ऐ शीशे दी प्लेटां दा सेट दे देनी आ। ए लो बाजी, ए बड़ियां चंगियां प्लेटां ने। बाजी बाथरूम जाना है। इतना पानी पिएगी तो यूरिन तो आएगा ना। ये बैठ जा और कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम है, और अच्छे से फ्रेश साफ करके आना, और अच्छे से पानी गिरा के आना। ये ना टॉयलेट गंदा ही छोड़ आना, जाओ। अच्छा अच्छा। औरत थी, जाने दिया। पहले इन गरीबों को पानी पिलाओ, फिर अपना टॉयलेट गंदा करवाओ। अच्छा अच्छा बाजी, मैं चल रही हूँ। हाय हाय बाजी, आज गर्मी भी बड़ी आ, अगे होर काम करन जाना है। बेगम, तुम बाथरूम में गई थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गई, ये बानो गई थी अभी। वहाँ वॉशरूम से मेरी वॉच गायब है, जो मैं दुबई से लाया था। क्या? अरे नहीं अदनान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। भूल कैसे सकता हूँ मैं, जब मैं शावर ले रहा था मैंने उधर वेंटी पे रखी थी वो। ये बानो ही गई थी, तुमने तो नहीं चुरा ली घड़ी हमारी? नहीं नहीं बाजी, मैं चोरी नहीं की थी। मैं क्यों करांगी? मैनू कसम होवे सोने उस रब दी, मैं तनी किसी चीज नु हाथ नहीं लाया, ना ही मैं कोई चीज चोरी की आ। चुप कर, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से अल्लाह ताला की झूठी कसमें खाती हो। देख बानो बीबी, चुप करके वॉच दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। बाजी मेरा यकीन करो, मैं चोरी नहीं की थी। तुसी ना मैंने इतने अरसे तो जानते, तुसी क्यों मेरे पे इल्जामात लाई जाते पे हो? ये अच्छा सिला दिया तुमने हमारी जान पहचान का, मौका मिलते ही लाखों की घड़ी गायब कर ली। बेगम, ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम तलाशी लो इसकी। 4 छित्तर पड़ेंगे ना पुलिस के, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर देखना खुद ही बताएगी क्यों चोरी की इसने। नहीं नहीं बाजी, मैं तो भी चोरी नहीं की थी, तुसी ले लो मेरी तलाशी, ले लो तुझसे मेरी। इमरान की कॉल आ गई। हाँ भाई, क्या? तो यार तो हमें बता के तो जाना कम से कम। तू पहन गया? चलो ठीक है। ओके बेगम, वो घड़ी तो इमरान पहन के गया हुआ है। वो बानो बहुत महंगी घड़ी थी, और मुझे लगा कहीं तुमने ना चुरा ली हो। कोई गल नहीं बाजी, तुसी अपनी जगह ठीक हो। साडे गरीबां नाल अक्सर इंज ही हुंदा है, साडी गरीबां दी गल सुनन तो बिना ही अपना फैसला सुना देंदे ने। मैं भी तो तानू यही कहनी पई सा कि मैं चोरी नहीं की थी, पर तुसा मेरी गल क्यों सुनदे कि मैं गरीब हाँ? गरीब बंदे दी कौन सुनदा बाजी अजकल?
जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो गरीब है, लाजमी नहीं कि वो बेईमान भी हो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना, हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। शुक्रिया। नाशुक्री औरत हमेशा नाशुक्री रहती है, कभी खुश मत हो चीजों पे। दिया ही क्या है जो शुक्र अदा करूं? मेरी सारी सहेलियां मजे में हैं, बस एक अकेली मैं अजाब में। और डर अल्लाह के अजाब से। ये जो नेमतें मिली हुई है ना, ये ना हो इनसे भी हाथ धो बैठे।